गाइस एंड वेलकम बैक टू अक्षिका अकेडमी। आज की वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 3 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हमने आपका मीन देख लिया था। मीन के हमने तीनों फॉर्मूलेस देख लिए थे। तीनों फॉर्मूलेस को आपने कैसे यूज़ करना है मीन फाइंड आउट करते समय, वो भी हमने देख लिया था एग्जाम्पल 2 से। ठीक है, तो अब हमने एग्जाम्पल 3 करना है। एग्जाम्पल 3 में लिखा हुआ है द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शोज़ द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय द बॉलर्स इन वन डे क्रिकेट मैच। तो ये आपको कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है, एक टेबल गिवन है एंड आपने बताना है द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय द बॉलर्स। ये भी आपको गिवन है। ठीक है, कि कितनी विकेट्स बॉलर्स ने ली इन अ वन डे मैच। कह रहे हैं फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स बाय चूजिंग अ सूटेबल मेथड। व्हाट डज द मीन सिग्निफाई। अब आपको कह रहे हैं फाइंड आउट द मीन। आपने मीन फाइंड आउट करना है यूजिंग अ सूटेबल मेथड। आप चाहो तो कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। हमने जो 3 मेथड्स आपके पढ़े थे वो थे, पहला था डायरेक्ट मेथड, जो कि आपका यूज़ होता था बिल्कुल सिंपल डाटा के टाइम पे, जब आपका डाटा बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ना, तो आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करते थे। देन उससे बड़ा था आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में था कि जब डाटा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाए, यानी कि आपका डाटा डायरेक्ट वाला नहीं है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो आप एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ कर सकते थे। एंड फिर आता था स्टेप डिविएशन। स्टेप डिविएशन आपका वहाँ लग सकता है जहाँ कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ी जा रही है, आपको लगता है कि आपको छोटी करने की ज़रूरत है कैलकुलेशन, या बड़ी में टाइम वेस्ट हो सकता है, तो इसलिए आप स्टेप डिविएशन मेथड यूज़ करते हैं। अब इन्होंने हमें बोला नहीं है कौन सा मेथड यूज़ करो, तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि मीन निकालने के बाद बता देना कि मीन क्या बता रहा है डाटा के बारे में। ठीक है, वो तो हम बाद में देखेंगे। अब हमें गिवन है द नंबर ऑफ़ विकेट्स। ये आपका क्लास इंटरवल हमें गिवन है, तो यहाँ मैंने टेबल बना लिया ऑलरेडी, ये लिख दिए मैंने क्लास इंटरवल्स। देन आपको नंबर ऑफ़ बॉलर्स गिवन है, तो ये तो पक्की बात है एफ ही होगा, है ना, फ्रीक्वेंसी होगी ये, तो ये फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें, मैंने फ्रीक्वेंसी इनके साइड पे लिख दिया। ठीक है, अब बिकॉज देखो यहाँ पर ये जो डाटा है एफ़ वाला है ना, ये बहुत ही छोटा है यार। देखो 16, 12, 7 1 डिजिट वाले हैं ज़्यादातर, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ आपका क्या पता है, डायरेक्ट मेथड। तो पहले हमें क्या करना है, अब हम अगर डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे 2 चीज़ें और चाहिए, x एंड fx। मुझे टेबल में अब ये 2 चीज़ें और चाहिए बस, है ना। तो अब इसके लिए x कैसे निकालते थे हम, x हम निकालते हैं क्लास इंटरवल की हेल्प से। फॉर्मूला होता है ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 या डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो होता कैसे है, जिस भी क्लास इंटरवल का आपने x निकालना है उसकी आपने लोअर लिमिट लेनी है, अपर लिमिट में प्लस कर देनी है एंड देन सम को डिवाइड कर देना बाय 2। अगर मैं फर्स्ट क्लास इंटरवल की बात करूं तो इसमें मेरी लोअर लिमिट क्या है 20, अपर लिमिट है 60। ठीक है, तो ये 2 मेरी लिमिट्स हैं, मैंने यूज़ करूँगी 20 + 60 कितना हो जाएगा 80। 80 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर आता है 40। ठीक है, तो ये हमारा 40 हमने लिख दिया। नेक्स्ट है 60 + 100 दैट इज़ 160। 160 को जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो आता है 80। 100 + 150 ये आपका हो जाएगा 250। 250 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 125। अब आप लोगों में से जो भी सोच रहे होंगे कि क्या ये फॉर्मूला हर एक क्लास इंटरवल पे लगेगा, तो हाँ जी, ये आपके सारे क्लास इंटरवल्स पे आपने लगाना है। हर क्लास इंटरवल का क्योंकि एक सेपरेट एक्स निकल कर आता है ना, हर क्लास इंटरवल का एक्स डिफरेंट होगा, तो आपको हर क्लास इंटरवल पे वही फॉर्मूला लगाना होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। फोर्थ वाले का देखते हैं 150 + 250 ये हो जाएगा 400। 400 को जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो आता है 200। 250 + 350 ये हो जाएगा आपका 600। 600 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 300। देन 350 + 450 800 होता है। 800 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 400। ये हमने निकाल लिया है x। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, हमने अब निकालना है fx। तो fx नाम से ही पता लग रहा है f × x, ये है हमारा fx। तो यहाँ पर आपको गिवन है, ये गिवन है आपको f, ये गिवन है आपको x, इनको मल्टीप्लाई करते जाओ बस सिंपली। 7 × 40 कितना होगा 280। 5 × 80 दैट इज़ 400। 16 × 125 करके देख लेते हैं प्लस सॉल्व। 6 5 = 30, 6 2 = 12 + 3 15
हो जाएगा 7 5 2 1 0 0 1 0 2 2000 आ रहा है आपका ये। नेक्स्ट आपका क्या है 12 इंटू 200 दैट इज़ 2400। 2 इंटू 300 600 एंड 3 इंटू 400 1200। अब ये हमारा हो गया। ये हमें चाहिए होता है डायरेक्ट फार्मूला के लिए। डायरेक्ट फार्मूला जब हम लगा रहे होते हैं डायरेक्ट मीन, डायरेक्ट मेथड का फार्मूला आपका ये होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अगर आपको नहीं पता कि ये सारे मेथड्स कौन से थे तो जो लास्ट वीडियो थी मेरी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने तीनों मेथड्स एक्सप्लेन करे हैं, ठीक है। तो ये आपका सिग्मा एफ एक्स कैसे निकालेंगे, सिग्मा का मीनिंग होता है सम, तो पहले हमें चाहिए सम ऑफ एफ एक्स। तो हम सम निकाल लेंगे। 280 प्लस 400 हो जाएगा 680, 680 और 2000 2680, 2680 में हम प्लस करते हैं ये 2400 हो जाएगा 08015, 600 ये हो जाएगा 5680 एंड देन 1200 886 6880 आ रहा है इसका सम, ठीक है ना। और क्या चाहिए होता है हमें डायरेक्ट मेथड में, एक और चीज़ चाहिए होती है, वो होती है सिग्मा एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम। तो फ्रीक्वेंसी का कॉलम हमारे पास है ये रहा फ्रीक्वेंसी का कॉलम। तो इसका सम कर लेते हैं हम जल्दी से। 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 16 28, 28 प्लस 12 40, 42 45, ये आपका हो रहा है 45। ये बन गया आपका टेबल। यहाँ पर आपको एक वो करनी पड़ेगी यार, इस चीज़ को याद रखना, टेबल क्लोज़ करना है आपने, ठीक है। ऐसे नहीं है कि टेबल खोल के ही छोड़ा हो, टेबल क्लोज़ करना है आपने। ये हमारा हो गया टेबल कंप्लीट। अब हमारे यहाँ फॉर्मूला पे, फॉर्मूला में हमें कह रहे हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये हमारा आया है सिग्मा एफ एक्स इतना अपॉन सिग्मा एफ आया है 45। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। अब ये देखो मैंने आपका ये कर लिया, डिवाइड कर लिया मैंने, ठीक है ना। डिवाइड करके हमारा आ रहा है 152.88 जा रहा है, तो 89 अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो ये आपका निकला है मीन, ठीक है ना। ऐसे ही हमें इन्होंने बोला था मीन निकालना है, हमने मीन फाइंड आउट करके निकाल दिया है। अब हमसे एक और क्वेश्चन पूछा था, वो था कि व्हाट डज़ द मीन सिग्निफाई, यानी कि मीन आपको क्या बता रहा है। तो मीन हमें ये बता रहा है कि ज़्यादातर जो आपके बॉलर्स थे, हमारे पास 45 बॉलर्स थे टोटल, ये नंबर ऑफ़ बॉलर्स का सम 45 आया था, तो उन्होंने एवरेज पे या मीन में उन्होंने 152.89 विकेट्स तो ली हैं, ठीक है। ये हमारा मीन हमें बता रहा है। इसी के साथ ये क्वेश्चन ख़त्म। आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि मैंने सोचा था कि आगे और एग्जांपल्स होंगे तो कराएंगे, बट आगे एग्जांपल्स नहीं है। आपकी अब एक्सरसाइज शुरू हो रही है, तो वो एक्सरसाइज हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सारा समझ आया। अगर आपको समझ आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, एंड स्टे ट्यून्ड बिकॉज चैप्टर पूरा आ रहा है।